कोई पति जब अपने पत्नी के गले से मंगलसूत्र निकाल के फेंक दे, फिर भी वो पत्नी कुछ ना बोले, इसका मतलब जानते हैं आप? ऐसी स्थिति बनने के बाद भी वो पत्नी अपने पति का मान रखना नहीं भूल रही है। और पत्नी बनना शौक नहीं है हमारा ठाकुर साहब, धर्म है। और धर्म का मान ना यहाँ मन से पैदा होता है। क्यों अपने ही मान का खंडन करवाना चाहते हैं आप? शाबाश। जब ये मंगलसूत्र पहनाया था ना आपने, तो पूरी दुनिया के सामने पहनाया था, सबको साक्षी मानकर 7 फेरे और 7 वचन लिए थे आपने। अब ये गुस्सा दिखा के चुपके से पत्नी होने का अधिकार आप हमसे छीन लेंगे और हम मान लेंगे? आपको ऐसा ही लग रहा है? और आपके साथ 7 फेरे ही नहीं लिए हमने, आपके 2 बच्चों की माँ भी है हम। इस हवेली की बहू और उन 2 बच्चों की माँ होने के नाते इस हवेली और आप पर हमारा कानूनी और सामाजिक दोनों हक है। और हम उस हक से मिला धर्म हमेशा निभाते रहेंगे ठाकुर साहब। बहुत खूब, हाँ? बहुत खूब। जबान बहुत बड़ी हो गई है तुम्हारी, जो मन में आए कहो, जो मन में आए करो, परंतु एक बात याद रखना कि पत्नी होने का हक हम तुमसे छीन चुके हैं। और इस उम्मीद में ना रहना कि वो हक तुम्हें दोबारा मिलेगा, क्योंकि कालीकांत ठाकुर वही करेगा जो कालीकांत ठाकुर चाहता है। कालीकांत ठाकुर। फिक्र मत कीजिए डैड, ये जो सरकार कहलाए जाने वाला इस मोक्षगढ़ के जंगल का राजा है ना, वो बहुत ही जल्द चेकमेट होने वाला है। वो इतना फिदा हो चुका है मुझ पे कि वो मुझे रानी बनाकर खुद प्यादा बन के हमारे पीछे पीछे घूमता रहेगा। बी केयरफुल बेटा, कालीकांत कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। सालों से मोक्षगढ़ के जंगल पर राज किया है उसने। चिताओं का भाग्य विधाता है वो। जल्दबाजी में कहीं इतने दिनों की मेहनत पे पानी ना फिर जाए। डोंट वरी डैड, आपकी बेटी भी कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है। अब मोक्षगढ़ के जंगल पे राज करने वाली है। और रही बात उन चित्ताओं की, तो उनके मन में उनके भाग्य विधाता की इज्जत ऑलरेडी बहुत कम है। आप देखिएगा वो दिन दूर नहीं है डैड, जब ये सारे चित्ता अपनी सरकार के विरुद्ध हो जाएंगे। आप बस शादी का शगुन लेकर हवेली आने की तैयारी कीजिए डैड। यू नो व्हाट आई मीन?